अच्छा जी, दो पर्सपेक्टिव जो है वो हमने देखे अभी तक। रियलिज्म को हमने देखा और हमने लिबरलिज्म को देखा। ठीक है। और बेसिकली ये दोनों आपस में यानी कंट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव्स हैं। एक इंटरनेशनल रिलेशंस का, ह्यूमन नेचर का, स्टेट्स का एक हमें रुख बता रहा होता है, एक साइड बता रहा होता है, और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो हमें दूसरी साइड बता रहा होता है। ठीक है। और इन दोनों को रिकंसाइल करने का कोई तरीका नहीं है। तो या हम रियलिस्ट हैं या हम लिबरल। ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो यहाँ तक जब पहुंची है कि रफली हम जो है वो 1960s 70s तक पहुंचे, तो इसके साथ साथ पैरेलल एक और डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो उसको कितना इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हो। वो इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि अगर आपने ये देखना हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे ये एक टेक्स्ट बुक है जो आपको मैंने रेकमेंड की हुई है, इस तरह की इंटरनेशनल रिलेशंस की आप टेक्स्ट बुक्स जो है वो उठाएं, अक्सर जो है वो उसको मिस कर देती हैं, यानी उसको वो डिस्कस भी नहीं होती। ठीक है। और जिस पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं वो पर्सपेक्टिव है इंग्लिश स्कूल का। इंग्लिश स्कूल और या फिर इंटरनेशनल सोसाइटी। इन दो नॉमेनक्लेचर से ये जो है ये जाना जाता है, नामों से ये जाना जाता है। ठीक है। ये है क्या, ये समझने के लिए यानी इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ आ जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये इमर्ज हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस की थीरीज जो थी वो क्या पिक्चर पेश कर रही थी, तो फिर इसकी ज़्यादा आपको जो है वो अप्रिसिएशन होगी। तो हमने कहा कि हमने रियलिज्म देखा अभी तक, एक पिक्चर पेश कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस की। हमने लिबरलिज्म देखा, वो दूसरी पिक्चर पेश कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस की। और ये सारी डेवलपमेंट जो थी, जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जितनी भी आईआर में डेवलपमेंट हुई हैं, जिनको हम पोस्ट वार डेवलपमेंट्स कहते हैं, वो मोस्टली यूएसए में हो रही थी। ठीक है। आईआर जो है, स्पेशली जो रियलिस्ट स्कूल है और इवन आगे जाके जो नियो लिबरल्स हैं, इन सारों ने अगर आपको जियोग्राफिकली किसी एक जगह पे इन्हें देखना जाए तो ये सारे कंसंट्रेट थे यूएस में। आईआर जो है उसका डिसिप्लिन अगर किसी एक कंट्री ने इन्फ्लुएंस किया है, शेप किया है, तो उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल है, यूएस स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक? और जिस उस कोल्ड वार सिनेरियो में वो ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, उस लार्जर कॉन्टेक्स्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये इसको इंग्लिश स्कूल इसीलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो ज्योग्राफिकली यूएसए से बाहर, आप इसे कह लो यूरोप में था। ठीक है। 1960s में, अर्ली 1960s में एक एक कमेटी बनी थी यूरोप में, इंग्लैंड में शायद, जिसका नाम था इंग्लिश कमेटी फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस या थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें कुछ स्कॉलर्स जो है वो आए, वो बैठे, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से वो स्कॉलर्स आए थे, उनमें डिप्लोमेट्स भी थे, और उनने एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है जो यूएसए में जितनी थ्योरी बन रही है, ठीक है, और ज्योग्राफिकली किसी दूसरी जगह पे स्कॉलर बैठ के सारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। ठीक है। और एक तरह से वो इस सारी डेवलपमेंट से वो शायद एग्री नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है कि ये जो पिक्चर हम प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, इसमें आपको ए और बी दोनों में से किसी एक को पिक करना है। ठीक है। ये पिक्चर जो है ये ज़्यादा फ्रूटफुल पिक्चर नहीं है, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताती।
बेसिकली इंग्लिश स्कूल ने अपना एक नया पर्सपेक्टिव पेश किया, ठीक? और वो पर्सपेक्टिव क्या था? वो पर्सपेक्टिव एक आईआर में एक बहुत ही रेयर एफर्ट है कि हम जितने भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हम किसी तरीके से कंबाइन कर सकें, ठीक है? और ये पता नहीं उनकी एफर्ट जो है कितनी कितनी अच्छी रही या नहीं, इसका आप बेहतर जज हो सकते हो, या कोई बंदा जो इंग्लिश स्कूल ट्रेडिशन को फॉलो करता है वो बेहतर जज हो सकता है। लेकिन क्योंकि आईआर में थीरीज़ में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि ये पर्सपेक्टिव कहता गया है। तो दो आपके पास ऑलरेडी पर्सपेक्टिव मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। एक एंड पे आपका लिबरलिज्म है, ठीक? जो इंग्लिश स्कूल का कंट्रीब्यूशन है आईआर में, वो कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें हम इस सारे पर्सपेक्टिव को, आईआर की थीरीज को एक ही ट्रेडिशन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है? जैसे ये तीन इनकी टर्मिनोलॉजीज आपको नजर आएंगी। इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये रियलिज्म से इंस्पायर्ड है। जिस तरह रियलिज्म का फोकस स्टेट्स है, रियलिज्म का फोकस पावर पॉलिटिक्स है, रियलिज्म का फोकस एनआरकी है, ठीक? तो इस सारी कन्फिग्रेशन को या इस सारी अंडरस्टैंडिंग को इंग्लिश स्कूल वाले कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम उनके नज़दीक उस वक़्त वजूद में आता है जिस वक़्त इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होती हैं या पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं या उनके बीच में कोई इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है? कुछ स्टेट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं और वो स्टेट्स जो है आपस में उनकी किसी ना किसी लेवल पे एक इंटरडिपेंडेंस डिवेल्प है, इन अ सेंस के एक के एक्शंस जो हैं वो दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो आपकी जो कम्युनिटी है वो रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल सिस्टम को। इसके दूसरा जो एक्सट्रीम है, जो लिबरल एक्सट्रीम है, वो फोकस कर रहा है और वो कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसमें बेसिक यूनिट जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है? और अल्टीमेट पर्पस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो यही है कि ये एक वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो बनाई जाए। जो लिबरल्स का आर्गूमेंट था कि फोकस जो है वो इंडिविजुअल है, फोकस जो है वो स्टेट नहीं है। तो इन दोनों अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी जो हैं ये व्यू पॉइंट्स, इनको रिकंसाइल करने के लिए इंग्लिश स्कूल जो है वो अपनी एक यहाँ पे मिडिल ग्राउंड देता है, जिसको वो कहता है इंटरनेशनल सोसाइटी, ठीक? तो उनका आर्गुमेंट ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? उस इंटरनेशनल सिस्टम में मेन एक्टर्स जो हैं वो स्टेट्स हैं और स्टेट की आपस में इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्रिएट हुई है,
और दूसरी एक्सट्रीम पे वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, जो लिबरल्स कहते हैं। ठीक, लेकिन असल चीज़ जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी है। और इंटरनेशनल सोसाइटी क्या चीज़ है? इंटरनेशनल सोसाइटी वो चीज़ है जिसमें स्टेट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और स्टेट्स पीपल जो हैं वो बेसिकली अफेयर्स को स्टेट के रन कर रहे हैं। यानी एक तरफ इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है कि स्टेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट हैं, और स्टेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस पॉलिटिकल स्पेस में, स्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो पॉलिटिकल स्फेयर स्टेट्स का है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो हैं, जो स्टेट्स पीपल हैं, जो रूलर्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं, बनाते हैं, बेसिकली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो एक तरह से जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो एक मिडिल ग्राउंड प्रेजेंट करती है लिबरलिज्म में और रियलिज्म में। ठीक, इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं, तो एक तरफ आपका ये व्यू है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आ, या रियलिज्म का या लिबरलिज्म का नाम नहीं है इनके नज़दीक। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत कम्प्लेक्स है, और उसकी कम्प्लेक्सिटी ये डिमांड करती है कि हम इस चीज़ को इक्नॉलेज करें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो एक्टिविटीज़ आप बैक वक्त 3 तरीकों से समझते हो। ठीक है, वो रियलिस्ट की भी उसमें इनसाइट्स शामिल होती हैं, लिबरल्स की भी इनसाइट्स शामिल होती हैं, और जो ये अपनी पिक्चर इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल सोसाइटी की दे रहे हैं, वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो एक तरह से आपने किसी एक थीरी को फेवर नहीं करना। ठीक है, बल्कि आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि जो फॉरेन पॉलिसी स्टेट्स में ने जो बना रहे हैं, वो जिस वक्त किसी इशू को डील करते हैं तो उस वक्त वो इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करते हैं, या ये तीनों चीज़ें उनको इन्फॉर्म कर सकती हैं, और ये तीनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं साथ। आपने तीनों नोशन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ लेके चलना है। और अगर आप इस व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर लें कि वाकई ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर आपको एक आईआर की ग्रेड थ्योरी मिल जाती है। एक ऐसी ग्रेड थ्योरी जिसके अंडर एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज हैं वो काम कर सकती हैं। उस ग्रेड थ्योरी के अंदर आप जो है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो इंग्लिश स्कूल जो है उसका मेन कंट्रीब्यूशन यही है कि उसने लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच में एक मिडिल ग्राउंड जो है वो प्रेजेंट किया, और वो मिडिल ग्राउंड ऐसे प्रेजेंट किया है कि ये तीनों पर्सपेक्टिव्स जो है, वो मिडिल ग्राउंड वाला भी, रियलिज्म भी, लिबरलिज्म भी, ये आपस में कनेक्ट होके हमें एक ग्रैंड पिक्चर दे सकते हैं। ठीक, तो इनका जो मेन फोकस है वो फोकस इंटरनेशनल सोसाइटी ही है, जो इनका अपना कंसेप्ट है। इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और क्या कभी हम इंटरनेशनल सोसाइटी से वर्ल्ड सोसाइटी की तरफ जाना चाहें।
तो वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे। एक अरसे में 90s में, यानी शुरू में, जिस वक्त इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो स्कॉलर्स थे, जैसे हेडले बुल है, वो जब इस कमेटी को रन कर रहे थे, ये जो इंग्लिश कमेटी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, उस वक्त इसमें बहुत काम हुआ इन्हीं चीज़ों को लेके कि इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक तरह से इंग्लिश स्कूल जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है अभी तक। किसी इंग्लिश स्कूल के अलावा बाहर के किसी मेजर थियरिस्ट ने इनको उस तरह से इंगेज नहीं किया। नहीं, डायरेक्शन तो शुरू में इसकी, यानी आप कह सकते हैं कि जो पर्सपेक्टिव लेके ही आया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस की कम्प्लेक्सिटी को हम किसी एक पर्सपेक्टिव से समझने की बजाय कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें सारे पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट हो जाएं, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव के अंदर कोई ना कोई इनसाइट मौजूद है जो इस इंटरनेशनल रिलेशंस को ड्राइव करती है। या स्कॉलर्स जो हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जिस वक्त वो पॉलिसी बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं, वो इससे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो रियलिज्म से भी लेते हैं, वो लिबरलिज्म से भी लेते हैं। ठीक है, तो वो तो इसके अंदर मौजूद थी कि हमने ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आगे सक्सेसफुल कितना हुआ ये डिबेटेबल है। ठीक, सक्सेसफुल हुआ भी या नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप यानी इसका सिंपल सा टेस्ट है कि आईआर की जो टेक्स्ट बुक्स हैं काफ़ी सारी, वो आप उठा के देख रहे हैं, अक्सर में आपको इंग्लिश स्कूल का नाम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा टच नहीं करते। आप ये भी कह सकते हो कि ज़्यादा जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं आईआर की, आईआर का डिसिप्लिन क्योंकि शेप यूएसए में हुआ है, तो अमेरिकन ऑथर्स की होती हैं और उनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो अपने रीजन की थीरीज होती हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन उस तरह से, यानी आईआर की जो इवन डिबेट्स थी ना, उन डिबेट्स में भी इंग्लिश स्कूल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश स्कूल का जो रैशनल था वो ये था कि डिबेट्स बेसिकली आपको लेके जाती है कंट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव की तरफ कि आपने या ये एक्सेप्ट करना है या ये एक्सेप्ट करना। डिबेट होती है उस पॉइंट पे जिस वक्त आप कहते हो कि मेरा पर्सपेक्टिव ठीक है या आपका पर्सपेक्टिव ठीक है। तो जब इंटरनेशनल सोसाइटी, इंग्लिश स्कूल वाले आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सबके पर्सपेक्टिव ठीक है, ठीक है, तो फिर डिबेट की उस तरह से ज़रूरत भी नहीं होती। तो ना इंग्लिश स्कूल ने उस तरह से डिबेट में पार्टिसिपेट किया, ना इंग्लिश स्कूल जो है किसी एक मेथडोलॉजी को वो इनकॉर्पोरेट करता है। ये हमने देखा है, जैसे बिहेवियर रेवोल्यूशन आई थी तो रियलिस्ट और लिबरल्स दोनों जो है वो नियो वर्जन इनके आ गए थे जो बिहेवियर वर्जन थे। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश स्कूल है वो अभी भी मेथडोलॉजिकली प्लूरलिस्ट अप्रोच है उसकी। ठीक है, कि वो क्लासिकल मेथडोलॉजी जो है उसको भी अडॉप्ट करता है, वो पॉजिटिविज्म को भी अडॉप्ट करता है, वो इंटरप्रेटिज्म को भी अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो उसका मकसद जो है, यानी अगर आप सिर्फ ये स्कीम सामने रखें कि इसका मकसद कोई बाकी थीरीज से हट के कोई इलादा पर्सपेक्टिव देना नहीं है। जो पर्सपेक्टिव्स हमें चाहिए दुनिया को समझने के लिए, वो पर्सपेक्टिव्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। हमने सिर्फ उन पर्सपेक्टिव्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि वो सारे एक ही जगह कंबाइन हो सकें। ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म उन्हें क्या दिया, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया कि हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम से। इंटरनेशनल सिस्टम वो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे स्टेट्स जो होती हैं वो आती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इंटरडिपेंडेंस उनमें डेवलप होती है। ठीक, नेक्स्ट स्टेज पे उनमें इंटरडिपेंडेंस के साथ साथ उनमें कोई कॉपरेशन और कोई कल्चरल नॉर्म्स भी डेवलप होते हैं। ठीक है, अब वो एक शेयर्ड कल्चर भी आपस में एक्सचेंज कर रही हैं, और उससे नेक्स्ट स्टेज पे जो है आप स्टेट से निकल के इंडिविजुअल तक चले जाते हो। ठीक है, कि अब स्टेट्स जो है वो स्टेट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव नहीं रहा, अब आप जो है एक
एक कॉस्मोपॉलिटन पर्सपेक्टिव उसको आप इंडोर्स कर रहे हो, जिसमें जो लिबरल्स का हम एक्सटेंड करते हैं वो आर्गूमेंट आता है कि अल्टीमेटली हमने इंडिविजुअल को लिबर्टी, उसको हमने फ्रीडम देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लेन प्रोवाइड करते हैं कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इन तीन पर्सपेक्टिव्स में ऐसे देख सकते हो, और ये तीनों पर्सपेक्टिव्स ऐसे कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए यानी आपको मुख्तलिफ नाम मिल जाएंगे। ठीक है, इसको जो रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव है, या जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम पर्सपेक्टिव कहते हैं, इसको ये हॉब्स से और मैकियावेली से भी वो जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो पर्सपेक्टिव है रैशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये कांट कांट ये मुख्तलिफ नामों से रिप्रेजेंट होते हैं। नाम किस से? जो फिलासफर्स उस स्कूल के फोर फादर्स होते हैं या फिलोसॉफिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे रियलिज्म में हमें पता है हॉब्स और मैकियावेली को हमने पढ़ा था। ठीक है, लिबरलिज्म में कांट एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, हाँ, इमैनुअल कांट। तो इंटरनेशनल सिस्टम, वर्ल्ड सोसाइटी, और फाइनली इंटरनेशनल सोसाइटी। तो ये आपको बुक में तीन ट्रेडिशंस नजर आ जाएंगे। इवन आप अगर देखें अपनी बुक में, आपको नजर आएगा जो बॉक्स 5.4 है, पेज भी बताऊं, पेज 139 पे। ठीक है, रियलिज्म, रैशनलिज्म और रेवोल्यूशनिज्म। तो रियलिज्म में जो इंटरनेशनल सिस्टम का, जिसको ये इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मेन एलिमेंट्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, एनार्की है, पावर पॉलिटिक्स है, कन्फ्लिक्ट है, वॉरफेयर है और पेसिमिज्म है। जो इनका अपना पर्सपेक्टिव है, जिसको ये इंटरनेशनल सोसाइटी कहते हैं या जिसको ये रैशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको सोसाइटी नजर आएगी, एवोल्यूशनरी चेंज नजर आएगी, और फाइनली जो लिबरल्स का पर्सपेक्टिव है रेवोल्यूशनिज्म, उसमें आपको ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है, इस तरह के आपको जो है वो नोशन नजर आएंगे। फिर इसमें इनके अपने स्कूल में इनकी अपनी डिबेट्स क्या हैं, कि हमने वो डिबेट्स मोस्टली सराउंड करती हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी से वर्ल्ड सोसाइटी तक हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, या इसके बीच में जो टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, कि अगर हम इंटरनेशनल सोसाइटी से जो फोकस करती है स्टेट्स पे, उससे अगर हम वर्ल्ड सोसाइटी पे जाएंगे तो बीच में स्टेट सोवरेनिटी का क्या होगा? क्या इंडिविजुअल के राइट्स जो है वो स्टेट के राइट्स से ज़्यादा बढ़ जाएंगे? और अगर बढ़ जाएंगे तो कंट्राडिक्शंस बीच में क्या होंगी? तो इनकी अपनी डिबेट्स हैं इंग्लिश स्कूल की, जो इनके अपने इन तीन पर्सपेक्टिव्स को लेके चल रही हैं। वो इससे बाहर जो है वो और कोई भी स्कॉलर उसको इंगेज नहीं करता। लेकिन आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि इंग्लिश स्कूल है क्या। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट नाम जो है वो स्कॉलर्स के नज़र आएंगे इंग्लिश स्कूल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्लासिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैरी बुजान जो है ये कंटेम्प्रेरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिकल थे, जो 1960s में स्टार्ट हुए थे इंग्लिश स्कूल वाले, वो मोस्टली यूरोपियन थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड थर्ड जनरेशन आई इंग्लिश स्कूल में, उसमें जाहिर बात है और भी मुल्कों के शायद जो है वो स्कॉलर्स आए हों, थोड़ी सी जो है डाइवर्सिटी आ गई हो। लेकिन इंग्लिश स्कूल जो है वो
ये सारे इस फ्रेमवर्क से, डिबेट्स वाले फ्रेमवर्क से, कंट्राडिक्टरी फ्रेमवर्क से निकाल के आपको एटलीस्ट एक सॉल्यूशन पेश करता है जहाँ पे आप सारी थीरीज को एक जगह पे देख सकते हो और इनको अप्रिशिएट कर सकते हो। यानी अगर मैंने शुरू में आपसे इसलिए पूछा था कि आपको लिबरलिज्म और रियलिज्म में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपके नज़दीक दुनिया जो है वो कैसे काम करती है, तो आप में से कुछ ने कहा था कि ये दोनों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो आपने बेसिकली इन्हीं के पर्सपेक्टिव को इंडोर्स किया था कि दुनिया में वाकई इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, वो हम किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं समझ सकते। ठीक है, हमें जो है वो एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल रिलेशंस आपको, इंग्लिश स्कूल आपको वो डाइवर्सिटी फ्राहम करता है। ठीक है, इंग्लिश स्कूल आपको वो फ्रेमवर्क देता है जहाँ पे आप इन सारे पर्सपेक्टिव्स को एक ही जगह देख सकते हो। करता है, डेफिनेटली करता है। इसमें यानी अगर आप इंग्लिश स्कूल में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि वाकई इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, या आप इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी के कनेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, या आप इस आइडिया में इंटरेस्टेड हैं कि वाकई इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट करने का नाम है, तो फिर आप जिस वक्त इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कंटेम्प्रेरी जो है ये इंग्लिश स्कूल वाले ये भी नज़र आएंगे, इनकी डिबेट्स भी नज़र आएंगी कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस को ये किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, ये बैलेंस ऑफ पावर को कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये वॉर को कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जिस्ट तो डेफिनेटली करते हैं अभी भी, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी में वो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसकी यानी फंडामेंटल डिफरेंस अगर आप देखें इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी में, तो इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो बनती है स्टेट्स से। ठीक है, उसके जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो स्टेट्स हैं। जो वर्ल्ड सोसाइटी है उसका जो मेंबर है, उसका जो कंपोजिंग यूनिट है वो इंडिविजुअल है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल राइट्स पे, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे, ह्यूमैनिटेरियन लॉज पे, इस पे ज़्यादा फोकस है। जो नाम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड सोसाइटी में, कांट का और मार्क्स का और फोकुयामा का, अगर आप कांट की फ़िलासफ़ी देखें तो कांट की फ़िलासफ़ी ये है कि अल्टीमेटली हमने एक ह्यूमन कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी डेवलप होनी है। ठीक है, सारे जो कंट्रीज़ हैं मिल के रिपब्लिक्स हैं, अल्टीमेटली जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो हमें लेके जाएगी एक ह्यूमैनिटी की तरफ। हम ह्यूमन सोसाइटी बनाएंगे या बन सकती है, स्टेटलेस, एग्जैक्टली। ठीक, अगर आप मार्क्स को देखें तो मार्क्स का भी कमोबेश यही पर्सपेक्टिव है कि हम एक ऐसी कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएंगे जो स्टेटलेस होगी। कि जिस वक्त हम मार्क्स को डिस्कस करेंगे उस वक्त हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जो तीसरा फुकुयामा है उसका भी काम इसी चीज़ पे है कि कैसे जो हिस्ट्री है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, वो ऐसे इवॉल्व कर रही है, ऐसे चल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिविजुअल पे वो ख़त्म हो रही हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस में एक रिस्ट्रिक्शन शायद स्टेट की भी है। ठीक, तो वर्ल्ड सोसाइटी के लिए जो स्कॉलर्स ये यूज़ कर रहे हैं कांट को, फोकुयामा को और मार्क्स को, वो तीनों फोकस करते हैं एक स्टेटलेस सोसाइटी पे। ठीक है, जिसके मेंबर्स सारी दुनिया के इंडिविजुअल्स होंगे, उसमें स्टेट का रोल नहीं होगा। जो इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसको ये रैशनलिज्म कहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली होती उसके मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन वो रियलिज्म की तरह उस तरह से सिर्फ सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करती, बल्कि उनके बीच में कोऑपरेशन भी होती है, उनके बीच में कोई कल्चरल एक्सचेंजेस भी होती हैं, उनके बीच में कोई इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं।
तो एक प्रिंसिपल्ड ऑर्डर्ड सोसाइटी आपको नज़र आती है। लेकिन ये इलादा डिस्कशन है कि क्या इंटरनेशनल सोसाइटी बनाने के लिए पहले वर्ल्ड सोसाइटी का होना ज़रूरी है या नहीं। यानी अगर आप वर्ल्ड सोसाइटी को फॉर इंस्टेंस ले रहे हैं, एक यूनिवर्सल कल्चर, ठीक, तो इसमें यूरोपीय यूनियन जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, कि कैसे वहाँ पे क्या एक कंबाइंड जो उनका कल्चर था, उनने उनको फोर्स किया कि वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी आपको, जैसे हेडले बुल और बाकी स्कॉलर्स कहते हैं कि आपको यूरोप में नज़र आती है। ठीक है, कि यूरोप ने कैसे प्रोग्रेस किया है, वो जो इनने बताया इंटरनेशनल सिस्टम से वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कैसे जो स्टेट्स थी वो सिर्फ एक, उनका जो आपस का इंटरेक्शन था उसको आप सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे फिर वो इंटरनेशनल सोसाइटी में चेंज हुआ, उनमें कोऑपरेशन आई, उनमें जो है वो इंस्टीट्यूशंस बने। ठीक है, उनमें कुछ नॉर्म्स डेवलप हुए, कुछ रूल्स डेवलप हुए। लेकिन क्या वो जो इंटरनेशनल सिस्टम बना था वो, उसके लिए ये कल्चर का होना ज़रूरी था पहले? क्या यूरोपीय जो कंट्रीज़ थे उनने पहले कल्चर डेवलप किया था एक यूरोपियन यूनिवर्सल, और उस कल्चर ने फिर इंटरनेशनल सोसाइटी को सपोर्ट किया? तो इस तरह की बेशुमार डिबेट्स हैं जो इनके स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में हो रही हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी जो है इसका आपस में लॉजिकल कनेक्शन क्या है, क्या ये फ्लो में ऐसे इस डायरेक्शन से वहाँ पे जा रही है, या ये डायरेक्शन जो है ये रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, और हम इस कनेक्शन को और ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर, जो इनका रिसर्च एजेंडा है, जिन चीज़ों पे ये रिसर्च करते हैं वो कुछ कुछ ऐसा ही रिसर्च एजेंडा है कि वर्ल्ड सोसाइटी को और ज़्यादा इलेबोरेट करना, इंटरनेशनल जो है सोसाइटी उसको ज़्यादा और इलेबोरेट करना। लेकिन वो सारी उस चीज़ में आप उस वक्त जाएंगे, डिटेल में जाएंगे जिस वक्त आप इंग्लिश स्कूल के साथ एग्री करेंगे या आपको इंग्लिश स्कूल में इंटरेस्ट होगा। इसके सबसे बड़ा जो कैचिंग पॉइंट है, अट्रैक्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, वो यही है कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो है वो सिमुल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो सिमुल्टेनियसली गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप जो है वो इनकी तरफ जाके इनका फ्रेमवर्क यूज़ करके आप ये मज़ीद डेवलप करने की और समझने की ट्राई करोगे।